हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुबहान अल्लाह चैनल। इसमें हम बिज़नेस आइडियाज़ को रिव्यू करेंगे, क्योंकि हम बिज़नेस आइडियाज़ के हवाले से किसी भी यूट्यूब के चैनल पे चले जाएँ, वहाँ पे हज़ारों किस्म की वीडियोस हमें मिल जाती हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि उन वीडियोस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आज के मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। आज के हम बिज़नेस आइडियाज़ को डिस्कशन करना चाह रहे हैं मेडिकल स्टोर के हवाले से। देखिए, मेडिकल स्टोर की सबसे पहले हम 2 कैटेगरी कर लेते हैं, क्योंकि ये हैं भी 2 कैटेगरी, एक फार्मेसी और एक मेडिकल स्टोर। ठीक है? एक फार्मेसी और एक मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर हमें आम तौर पर, मैं सिंपल सा फ़र्क बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे डॉक्यूमेंट्स के तौर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनका क्राइटेरिया चेंज है, इनके शॉप का साइज़ भी बहुत चेंज होता है। तो जब हम देखते हैं ग्रीन बोर्ड पर, वो उस पे लिखा होता है फार्मेसी, और हम जब ब्लू बोर्ड देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है मेडिकल स्टोर। सबसे मेन फ़र्क जो आवाम के या कस्टमर के लिए समझने के लिए होता है कि आप अगर फार्मेसी पे जाना है तो उसका ग्रीन बोर्ड होगा। किसी भी मेडिकल स्टोर का ग्रीन बोर्ड हो तो आप समझ जाएँ कि वो फार्मेसी है, और किसी भी मेडिकल स्टोर का अगर ब्लू बोर्ड हो तो आप समझ जाएँ कि वो मेडिकल स्टोर ही है, और बिल्कुल सिंपल सा। और ज़्यादातर यहाँ पे 90% किसी भी शहर में जो है वो मेडिकल स्टोर होते हैं, और 10% फार्मेसी होते हैं, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाते। आज की वीडियोस में हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर को डिस्कशन करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मेसी को डिस्कशन करेंगे। आज हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो मेडिकल स्टोर कौन बंदे लगा सकते हैं, कौन लोग लगा सकते हैं, इसका लाइसेंस कहाँ से मिलता है? इसका लाइसेंस लेने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी फार्मेसी टेक्नीशियन के कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तकरीबन पाकिस्तान के या पंजाब के हर ज़िले में फार्मेसी टेक्नीशियन का कॉलेज मौजूद है। ठीक है जी। तो फार्मेसी टेक्नीशियन का कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कम से कम 2 साल, 2.5 साल भी लग सकते हैं। जिस तरह से फार्मेसी काउंसिल वालों का रूल है, 2.5 साल भी लग सकते हैं। तो उसमें आपको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसमें आपको 4 किस्म के पेपर देने पड़ेंगे। उस पेपर को पास करने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। ये इस तमाम का प्रोसेस जो है 2.5 साल है। आप टेंशन नहीं कीजिएगा, इसका एक और भी हल है। लेकिन अगर कोई जेन्युइन काम करना चाह रहा है, किसी भी फेकने से हट के काम करना चाह रहा है, तो वो 2.5 साल में जो है वो अपना मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ले सकता है। उसके बाद वो अपना कारोबार शुरू कर सकता है। ठीक है जी। फार्मेसी लगा सकता है, अपना मेडिकल स्टोर लगा सकता है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? और दूसरी बात जो कि जो लोग इसको बगैर जिनके पास टाइम नहीं है, 2.5 साल उनकी एज इतना हो चुकी है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन टाइम नहीं है कोर्स करने का, या उनकी एजुकेशन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मैट्रिक के बाद होता है। मैट्रिक के बाद, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये मैट्रिक के बाद होता है। ठीक है जी। अब दूसरे लोग वो हैं जो 99% लोग पाकिस्तान में जिस तरह से मेडिकल स्टोर लगाते हैं, और इसमें कोई इलीगल वाली बात नहीं है। इसको गवर्नमेंट खुद इसको जो है इजाज़त देती है इस चीज़ की, कि आप लाइसेंस ले सकते हैं। किसी बच्चे ने भी फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, उसके पास बी कैटेगरी का लाइसेंस है, तो आप उससे रेंट पे ले सकते हैं। साल का मुआहदा कर सकते हैं, 2 सालों का मुआहदा कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग 2 सालों का मुआहदा करते हैं। 2020 में इस मुआहदे का रेट जो तय पाया गया है, जो एवरेज रेट है, वो है 2 लाख या 2.5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। 2.5 लाख से बिल्कुल 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं है। अगर किसी इंसान भी 2.5 लाख से ज़्यादा का मुआहदा कर रहा है 2 सालों का, कि वो 2.5 लाख रुपए पे करेगा, 2 सालों के लिए लाइसेंस लेगा किसी भी बी कैटेगरी वाले से, तो वो ठीक है, वो एवरेज है। अगर 2 लाख पे आ गया, उससे नीचे आ गया, तो वो बड़े सस्ते में है। अगर इससे ऊपर जाएगा तो वो नुकसान होगा। ठीक है जी। क्योंकि इजीली बी कैटेगरी का जो है लाइसेंस है वो मिल जाता है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट होते हैं इन कॉलेजेस से। तो अब आपने 2.5 लाख में फ़र्ज़ करें लाइसेंस भी ले लिया। अब आपने शॉप ले ली, और शॉप उसी तरीके से लेनी पड़ती है जिस तरीके से कोई भी बिज़नेस करने के लिए आपको शॉप लेनी है। इसका भी क्राइटेरिया होता है। वो आप जब जो ड्रग इंस्पेक्टर से रजूर रखेंगे, तो वो आपको बताएगा कि कितना इसका क्राइटेरिया होता है। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने आम तौर पर जी पाकिस्तान के किसी भी छोटे से छोटे शहर में भी चले जाएँ, बड़े से बड़े शहर में भी चले जाएँ, उसमें ईज़िली 20,000 के रेंट पर कोई भी शॉप इजीली मिल सकती है, जो कि मेडिकल स्टोर लगाने के लिए मुनासिब हो। ठीक है। लोकेशन के हवाले से भी लोकेशन सबसे बेटर तो वो होती है जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के करीब हो,
क्योंकि वहाँ पे धड़ाधड़ मरीज़ आ रहे होते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी मेडिकल स्टोर वाले बैठे होते हैं। वहाँ पे एक स्कोप होता है जिस तरह से हम बाज़ार की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि बाज़ार में हमें हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, तो वो लोग भी वहीं पे जाते हैं कि मेडिकल स्टोर्स वहाँ पे हैं, तो अगर किसी एक शॉप पे नहीं होगा, किसी एक शॉप पे मेडिसिन नहीं मिलेगी तो दूसरी शॉप पे ईज़िली मिल जाएगी। तो इसलिए लोग ज़्यादातर वहीं आते हैं, सीधा डायरेक्ट वहीं पे आते हैं। लेकिन आप अगर किसी और जगह पे भी लगाना चाह रहे हैं तो आज तक किसी भी मेडिकल स्टोर वाले को लॉस नहीं हुआ इतना ज़्यादा। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो आप अब अपने 20,000 रुपये रेंट के हिसाब से आपने कोई शॉप भी ले ली, आपने उसकी पगड़ी भी पे कर दी, 2 महीने का एडवांस या 3 महीने का एडवांस मिनिमम 60,000 बनता है। यानी कि आपने लाख रुपया उस शॉप पे अब आपने उस पे लगा दिया। आपने 2.5 लाख का लाइसेंस लिया है और लाख रुपया उसके ऊपर लगा दिया है। आपके पास 3 लाख या 3.5 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है। इसके बाद आप कम से कम 2 लाख की उसको डेकोरेशन देंगे उस शॉप को। उसमें आप पैनाफ्लेक्स की शीटें लगा दें चारों साइडों पे, तीनों साइडों पे, ठीक है जी। एक बाहर एक शीशा लगा दें और जो है उसके अंदर वो जो कबर्ड्स बने होते हैं मेडिसिन रखने के लिए, अलमारियाँ टाइप बनी होती हैं, शीशे की भी होती हैं, वो इन तमाम के जो एवरेज जो खर्चा है वो है 2 लाख। आपने 2 लाख वो भी उसके ऊपर लगा दिए। ये हो गया 5.5 लाख तक का कोई हमारे पास प्लान आ गया। अब इसके बाद अब आपने किसी मेडिसिन्स की कंपनी के साथ आपने कॉन्टैक्ट करना है, उनसे कहना है कि हम आपसे मेडिसिन परचेज़ करना चाह रहे हैं। वो आपको अम, अम, अगर आपने उनसे मेडिसिन ली हैं, 5 लाख की लिए हैं तो ले ली हैं, तो वो आपको 10 लाख की भी मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। अगले जो जो उनकी जो स्टॉक होगा उनको वो एक साथ बना लेंगे, किस्तें बना लेंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट बना लेंगे, ठीक है। उसमें आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप जेन्युइन काम करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी मेडिसिन कंपनी से आप रजू करेंगे, उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, तो वो आपको वो मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे और आपको ये मिनिमम जो मेडिसिन रखने का आपने एक एवरेज जो मेडिकल स्टोर होता है, और मेरा ये मानना है कि एवरेज मेडिकल स्टोर ही सबसे पहले लगाना चाहिए, क्योंकि फिर हमें देखना चाहिए कि कितनी हमारे पास इनकम आ रही है, कितने हमारे पास जो है कस्टमर आ रहे हैं, फिर उसी मुताबिक उसको बड़ा करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, उसको फार्मेसी बनाना चाहिए या फिर उसको वैसे भी कस्टमर के आसानी के लिए उसको बड़ा करना चाहिए। अब वहाँ पे हमारे जो बॉयज़ होते हैं जो सेलिंग परचेजिंग का काम करते हैं, तो वो जो है उसको ज़्यादा, उनकी तादाद ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है जी। तो आपने अब मेडिकल स्टोर जो है वो बना लिया है, तो उसमें आपने कम से कम ये जो मिनिमम जो एवरेज मेडिकल स्टोर में जो स्टॉक रखा जाता है वो कम से कम 13 लाख का होता है। 12 से 13 लाख का आपने स्टॉक रख लिया उसमें। 12 लाख वो हो गए। 19 लाख या 20 लाख तक आपको जो है वो ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी किसी भी मेडिकल स्टोर में। और हमने जो इंटरव्यूज़ देखे हैं, हमने लिए हैं, उसमें हमें ये अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के सबसे लोएस्ट शहर में भी कोई भी आम मेडिकल स्टोर वाला जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट करने करने के बाद वो कम से कम मिनिमम 70 से 80 हज़ार रुपये मंथली कमा रहा है। 70 से 80 हज़ार रुपये मंथली कमा रहा है, यानी कि आपकी 1.5 सालों में अपनी सारी इनकम बाहर जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपको वापस मिल जाएगी और उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा। तो ये है मेडिकल स्टोर का बिज़नेस और बहुत ही आसान बिज़नेस है। कोई बंदा ये ना सोचे कि इसके लिए बहुत बड़ी जो है साइंस होती है, समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि 10-10 हज़ार रुपए के लिए लड़के अवेलेबल होते हैं जिन्होंने मेडिकल स्टोर पे काम किया होता है। वो आपकी शॉप पे ठहरेंगे, वो मेडिसिन देंगे। हाँ, चेक एंड बैलेंस आपको करना पड़ेगा, सारा दिन बैठना पड़ेगा, सिर्फ बैठ के चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा अपना। तो बाकी आपको मेडिसिन्स जो हैं वो कंपनी देकर जाएगी, और कंपनी जो है उसके ऊपर ऐसी कंपनीज भी मौजूद हैं जहाँ पे 50% प्रॉफिट आपको अवेलेबल होता है। यानी कि आपने अगर 100 की जो है किसी कोई मेडिसिन परचेज़ की है कंपनी से, तो वो आपको 150 में वो कहते हैं कि इसको आप बेच सकते हैं ईज़िली, ठीक है। किसी पे 20% है, किसी पे 10% है, तो ज़्यादातर लोग वही रखते हैं जो कि 50% उस पर मार्जिन होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, सफ़ेद पोश वाला बिज़नेस है। कभी भी आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा
मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक अच्छा सा माहौल बना के रखना पड़ता है, एसी वगैरह लगाना पड़ता है और लड़के होते हैं जो कि आमतौर पर मिल जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको ये जो प्रॉफिट बताया है, जो आप मंथली प्रॉफिट बताया, तो ये सारे अखराजात निकाल के अगर आप 3 लड़के भी ठहराते हैं अपने मेडिकल स्टोर पे और उसका 30,000 रुपये पर मंथ का रेंट भी देते हैं और लाइसेंस भी आपने जो है वो लिया हुआ है, तो इन तमाम अखराजात निकाल के आपको ईज़िली जो है एवरेज है वो लाख से 1.5 लाख रुपए की आपको इनकम होती है। अगर आप किसी भी छोटे से छोटे शहर में भी हैं तो 70 से 80 हज़ार के नीचे आपको कभी जो है वो इससे ज़्यादा यानी कि इससे कम प्रॉफिट नहीं होगा, इतना प्रॉफिट ही होगा। शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बिस्मिल्लाह करके इस कारोबार को स्टार्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मेसी को डिस्कशन करेंगे और मज़ीद बिज़नेस को हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरा ये दावा है कि मेरा कोई ना कोई बिज़नेस आइडिया आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, जिसकी वजह से आपने स्टेप लेना है और आपकी किस्मत ने बदल जाना है। इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।